नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आए हैं। तो मुख्य सेविका भर्ती 2022 में क्या अपडेट है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आयोग से आपको कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए, अब आगे की राह क्या होगी और BSc होम साइंस वालों का क्या होगा, इसके बारे में सभी जानकारी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए और बिल्कुल भी आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आप ग्रुप्स में परेशान होने की बातें करते हैं, ऐसी कोई भी चिंता की बात नहीं है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती में विलंब के कारण क्या है। तो अगर आप उन कारणों पर देखना चाहें तो आयोग की एक बहुत बड़ी गलती थी इस भर्ती परीक्षा को 2 शिफ्ट में आयोजित करवाना। एक शिफ्ट में बहुत ही आसानी से इस भर्ती परीक्षा को आयोजित कराया जा सकता था। जब पेट का पेपर होता है तो तकरीबन 50,000 अभ्यर्थी एक जिले में होते हैं और ये 46,000 संख्या थी। आराम से पूरे लखनऊ में इन सभी महिला अभ्यर्थियों को बैठाया जा सकता था और पेपर को सिर्फ एक शिफ्ट में आयोजित करवाया जा सकता था। लेकिन आयोग ने 2 शिफ्ट में ये पेपर आयोजित करवाया तो प्रश्नों की संख्या हो गई 200। अब 200 प्रश्नों में से जो अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं, वो आज जानकारी मिली है कि तकरीबन 91 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। तो आयोग की ये गलती कहें या उनकी जल्दबाजी कहें, जिसकी वजह से इतने बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज की गई हैं और ये पहली बार प्रश्न पत्र आया है इस भर्ती का, इस सिलेबस पर आधारित। तो कहीं ना कहीं समस्या तो आनी थी। और एक बड़ा कारण है आपकी भर्ती में विलंब होने का, वो है लेखपाल भर्ती में कोर्ट आर्डर से आयोग का काम बढ़ा। तो आयोग ने रिजल्ट तो घोषित कर दिया था लेखपाल का, लेकिन उसमें कुछ प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराई थी। स्टूडेंट्स ने कोर्ट गए थे, वहां पे कोर्ट ने ऑर्डर किया। अब उनमें जिनके नंबर बढ़े हैं उस 1 नंबर या 1.5 नंबर की वजह से अब उनका एक बार रिवाइज रिजल्ट जारी करना पड़ेगा आयोग का। उनको सिलेक्शन मिले या ना मिले, लेकिन उस ऑर्डर के आधार पर उनको एक रिजल्ट जारी करना पड़ेगा आयोग को। तो ये काम बढ़ गया आयोग का। अब फिर से उनको छटनी करनी पड़ेगी लेखपाल वाले रिजल्ट में, और ऊपर से प्रेशर भी है कि चुनाव से पहले इस भर्ती को कंप्लीट कराया जाए। तो इस चक्कर में आपकी इस भर्ती में थोड़ा विलंब देखने को मिल रहा है। अब रही बात कि आयोग से कितनी उम्मीदें रखें। देखिए, आयोग तो उसी अनुसार चलेगा जितना अभी तक चलता हुआ आया है, ठीक है। उसकी स्पीड बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली। आप चाहे 5G के जमाने में पहुंच जाएं या 6G के जमाने में पहुंच जाएं, वो बस अपने आराम G के जमाने में रहेगा। अब आगे की राह क्या है, देखिए, इंतजार करिए कि आयोग कब आपकी भर्ती में प्रक्रिया आगे बढ़ाता है और कब आपका रिजल्ट देता है। वैसे उम्मीद लगा सकते हैं आपकी फरवरी के पहले एक रिजल्ट तो आपका घोषित कर दिया जाएगा। वो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला फरवरी के पहले वो रिजल्ट आने की संभावना आप रख सकते हैं। अगर फरवरी के पहले आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको चुनाव के बाद ये सब देखने को मिलेगा। अब उसमें आयोग कितनी कार्रवाई करता है कितनी नहीं करता है। वैसे एक अखबार में न्यूज आई थी कि सभी भर्तियों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। अब उसको कितना सीरियसली लेते हैं आयोग वाले, वो भी देखने वाली बात रहेगी। और रही बात BSc होम साइंस वालों की, इनके साथ क्या होगा। तो जहां तक सुनने में आ रहा है कि आयोग आपको DV वेरिफिकेशन पूरा आपका करवाएगा और वहां पर आपसे एक वो कह दें कि एफिडेविट कह दें या एक शपथ पत्र कह दें, वो आपसे लेगा, जहां पर आपका नीचे सिग्नेचर होगा कि आयोग का फैसला अंतिम होगा। और फिर फाइनल रिजल्ट में वो डिसाइड करेंगे कि किसको कहां पर नौकरी देनी है, BSc वाले होम साइंस वालों को शामिल करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, आप जरूर DV की तैयारी रखिए और DV देने जाइएगा। बाकी परिणाम जो फैसला है वो आयोग का अंतिम होगा और वो देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ठीक है। तो मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी हुई यही जानकारी महत्वपूर्ण थी जो आपको बता दी गई है। आप अपने कागज सारे तैयार रखें और कोई भी आपको नया डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना है। जितने पुराने डॉक्यूमेंट हैं वही सब लगेंगे, नया डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा कोई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा और अच्छे से अन्य भर्तियों की तैयारी भी करते रहें, किताबों को छोड़े नहीं, पढ़ते रहें, ठीक है। तो अपने जीवन को रोके नहीं इसी भर्ती के भरोसे। बाकी जिंदगी बहुत बड़ी है, आगे भी सफलताएं आपको मिलेंगी और आप में से कई अभ्यर्थियों को अन्य ऊंचे पदों पर भी सफलताएं मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों को दूर किया जा सके, ठीक है, उनका उत्तर दिया जा सके। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।